जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं भी संध्या वेला करके हटी हूँ और गुरुपा जिस तरीके से मुझे लोग, व्यवहार, लोगों की सोच और सारा सिस्टम समझा रहे हैं जो मेरे आसपास है, तो मैं कहती हूँ गुरुपा मुझे हिम्मत देना और मुझे मेरे बच्चों को पहले हेल्थ ब्लेस करना। हेल्थ हमारी अच्छी हो और हम फिट हो जाएं जल्दी से, क्योंकि हम पे तकलीफ तो कोई नहीं आने देते गुरुपा, क्योंकि उनका लंगर प्रसाद और जो जल प्रसाद जो जिस तरीके से गुरुपा समझाते हैं वो हम करते रहते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है अभी तक वो ये है कि कई बारी हम लोगों से भी गलती हो जाती है, कई बारी चीज़ें समझने में हो जाती है, कई बारी सामने वाले को समझने हो जाती है। मैं तो खैर फ्लैशबैक की सोचती हूँ, अब तो गुरुपा के दर्शन देने के बाद तो मैं कभी भी नहीं सोचती कि मेरे से कोई गलती हुई होगी या होगी। लेकिन पहले मैं इस चीज़ को ज़रूर सोचती, पहले मैं करती थी, लेकिन मैं इस चीज़ को एक तरफ़ा सोचती रहती थी। दो मुझे यकीन था कि मेरी साइड भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं ऐसे करती थी जैसे एक हाथ से ताली बजती है। सामने वाले की गलती बता देती थी, अपने पीछे नहीं देखती थी कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है। और गुरुपा की अब कुछ परिस्थितियाँ समझाने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि एक तरफ प्रॉब्लम नहीं, दूसरी तरफ भी होती है। और कई बारी रिश्तों में इस तरीके से हालात आ जाते हैं कि नहीं पता कब रिश्ता किस रूप में कहाँ गिर जाए, क्योंकि अंदर की नफ़रत किसी की कोई मोड़ ले सकती है। तो मुझे नहीं पता ये सत्संग किसके लिए है ये, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, जिन लोगों ने अपने रिश्तों पे, अपने एक्सटेंडेड रिश्तों पे अंधा विश्वास किया कि हमारे ब्लड रिलेशन में हमारी साइड के हैं तो ये बुरे नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा हम प्रॉब्लम दूसरे की साइड में निकालते हैं। और समझदार वो होता है जो अपनी साइड भी चेक करता है कि कितनी बैलेंस करके कितने लेवल में है, कितने पानी में। तो अपनी भी साइड चेक करो दूसरे की साइड को कभी उँगली उठाने से पहले, तो और उस चीज़ों का सही बैलेंस बनाओ। और अपनी कहते नहीं है, मैं ये कहती हूँ कि बदला लेने का कोई फ़ायदा नहीं किसी से, कोई प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि बदला अगर कोई गलत करता है, तो उसे भगवान नहीं छोड़ता। कहाँ किस तरीके से इसको पनिशमेंट देता है, जैसे हमको बहुत तकलीफ जगह लगी होती है, तो सामने वाला भी तकलीफ की जगह ही झेल चुका होता है, तो तकलीफ की जगह ही भगवान देता है। किसी को विलिंगली तकलीफ देने वाले को डबल 10 गुना तकलीफ मिलती है। तो मैं ये कहती हूँ कि अब मैं भी एक इंसान हूँ, खुद गुस्सा मुझ में भी आता है, तो लेकिन मैं ये कहती हूँ गुरुपा, मैंने जब से ये देखा है कि मैं गुरुपा पे छोड़ूँगी, तो वो इंसाफ करेंगे। और मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि सही इंसाफ कर सकूँ। 2 गुरुपा ने मुझे बहुत पूजा के तरीके बताए हैं, अगर कोई गलत कर रहा है, तो उसको एकदम थ्रो बैक कर सकते हैं। लेकिन मेरा उस पूजा के माध्यम को इस्तेमाल करने का मन नहीं करता। एक बार मैंने करी थी क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल चीज़ें हैं। तो मेरा वो मन नहीं करता, पता है क्यों? क्योंकि सामने वाला भी भगवान ने बनाया है, क्या पता हम कहाँ समझने में गलती कर रहे हैं। हम इंसान हैं, समझने में गलती कर सकते हैं, तो पता नहीं हम समझने में कहाँ गलती कर रहे हैं कि सामने वाले को हर्ट हो गया या सामने वाले को बुरा लगा, तो वो उसका हम किस तरीके से क्या करेंगे? तो क्या पता हम सही हैं और हम सही नहीं है, वो सही है। तो इसलिए हम कोई नहीं होते दंड के दंडार्थी, तो दंड देने का अधिकार गुरुपा को है, बस हमें अरदास लगानी है। अभी भी मैं कहती हूँ गुरुपा मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ लोग मेरी चीज़ों से चिढ़ते हैं या नज़र ठीक नहीं है या कोई विलिंगली गलत कर रहा है,
अब ये तो क्लियरली आप समझा सकते हो कि कहाँ से क्या हो रही है। और मैं यही चाहूँगी कि इस तरीके से किसी को तंग करने वाला ना पहले खुद तंग होके देखे कि है क्या? मुझे किसी पे पीछे डाल के किसी के ऊपर वापस फेंक के कोई कभी इतनी नेगेटिविटी करके ना खुशी होती है और ना कभी होगी। और मुझे तो इस चीज़ों का गंदा पार्ट बनना ही मुझे मनहूस लगता है कि कभी आपके रिलेशन में अगर आपके ऐसे है तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। तो आप जो है ना मतलब यही अरदास लगाओ कि ऐसी सब चीज़ें हमारे साथ प्रोजेक्शन ना हो और ना हम किसी के लिए प्रोजेक्ट करें। तो वही सबसे किस्मत वाला इंसान है जो इन सब चीज़ों में गंदगी में नहीं पड़ना चाहता, ना डालता है, ना करना चाहता है। तो अब तो मैं ख़ास करके कहूँगी कि मैं ये चीज़ें नहीं चाहती, इस तरीके से मैनिपुलेट हो या इस तरीके से वो हो, क्योंकि नहीं पता सामने वाले के मन में किस चीज़ का दुःख है। तो मैं ही कहती हूँ, लेकिन अगर ज़िंदगी में परिस्थिति में कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं एक टाइम पे बिल्कुल प्योर इन सब चीज़ों से आउट कर रखी थी मेरे गुरु ने, लेकिन मैंने बेवकूफ़ी करके कुछ गलतियाँ करी। बहुत ज़्यादा हो गई मुझसे वो, मैं अभी याद करती हूँ, हाय मुझसे कैसे हो गई। जब एक गुरु दर्शन देके हमारी ज़िंदगी संभाल रहे हैं, हमें गंदगी से बाहर रखे हैं। आज हम गंदगी में पड़े हैं क्योंकि हमको गंदगी से जब अलग करा गया था, हमने गंदगी में जाके और अपने उल्टे-पुट्ठे काम करे। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए थी। वी आर नॉट दंडार्थी। दंड देने का अधिकार सिर्फ़ गुरुपा जैसी महान शक्ति को है, और क्योंकि वो भगवान की नियति पे चलते हैं, तो हम लोग इंसान है, बहक जाते हैं। और मैं यही कहूँगी, रब अब भी हम लोगों को इतनी अच्छी किस्मत दे कि हम ये गंदगी से, किसी से बदला लेना या किसी के बदले का शिकार होना, इन सब चीज़ों से दूर रहें। हमारा चीज़ें हल हों, हम चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, ना हमारे पास फालतू ताकत है, ना हम इन चीज़ों में पड़ना चाहते हैं। और अब कोई गुत्थी है जो हल नहीं हो रही और जो सबको तकलीफ़ दे रही है, उसका आसानी से हल निकाल और रास्ते खुलें। और कुछ कहते नहीं है, कुछ मंज़िल दिखाई दे, समझ आए। और सबके लिए भले काम करने से पहले तो ये देखें अपने कोई तड़प रहे हैं, उनके मन में क्या है, उनकी आत्मा में क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनको किस चीज़ से परेशानी है। क्योंकि जब तक इंसान को किसी चीज़ से परेशानी नहीं होती, वो किसी को नोचता नहीं है। तो कभी कोई पंजे मार रहा है, कभी कुछ गलत कर रहा है, तो ये देखो इसके अंदर क्या चल रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ से प्रॉब्लम है। कोई मुझसे चल रहा है, मेरे परिवार से चल रहा है, तो मैं आज ये कहती हूँ, उसको कुछ ना कुछ लूटा होएगा, उसको कुछ ना कुछ खराब हुआ होगा। आज मेरे हस्बैंड भी मुझे कई बारी, मेरे अंकल जी मुझे कह देते हैं कि ये इसके अंदर जलन है, ये ठीक नहीं है, तो मैं ये कहती हूँ उसको जलन किस चीज़ की है? कोई चीज़ कम ज़्यादा का कुछ ऐसा हिसाब-किताब हुआ होगा जो उसको उसके फ़ेवर में जेन्युइन नहीं लगा होगा, तभी है। वरना कोई अपनी तरक्की छोड़ के किसी की वेस्ट करके देख के क्यों खुश होगा? तो मैं ये कहती हूँ, रब जिसकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो, उसके रूट कॉज़ पे काम करे वो। और बंदे जिसके साथ ऐसा हो रहा है उसको भी रूट कॉज़ समझ में आए, ताकि कभी किसी पे झूठा इल्ज़ाम ना लगे, किसी के लिए मन से बुरी ना निकले। कभी-कभी हम किसी को बुरा कह देते हैं, लेकिन नहीं पता, क्या पता वो मन का अच्छा है। कर्म कटवाने आया, पाठ बन गया। तो मैं यही कहूँगी, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, थोड़ा-सा अपनी समझ को गुरुपा की समझ से मिलाएँ। और राज अंकल से मेरी रिक्वेस्ट है, ये वाला सत्संग हर हफ्ते सेम सत्संग इसको सेव करके रखें, ये सेंड करें, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल राइट लेफ्ट में मिसमैनेजमेंट देखने के बाद ये सत्संग स्टोर हुआ है, मैं सेंड कर पाई हूँ। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई परेशान है तो हमेशा वो रिलेशंस में ही परेशान है। अनजाना कम परेशानी देता है, रिलेशंस में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और ये मैसेज जो रिलेशंस में परेशान है उनको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। क्योंकि इंसान बाहर वालों का दुःख उठा लेता है, अपनों के बाहर का दुःख बहुत भारी पड़ता है। तब वो इंसान मानसिकता से भी परेशान हो जाता है कि ये ऐसा क्यों हुआ? और कई बारी बाहर वाला इस तरीके की कहानी गढ़ता है कि इंसान आपस में ही एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाए। और तब तक के लिए मैं शुक्राना करूँगी गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोई भी ज़रूरतमंद, कोई भी मासूम, कभी हमारे हाथ से उसको कोई हर्ट ना हो, उसकी सही काम के अंदर हम बाधा ना बने। इतना सुकून, शारीरिक सुकून मेरे बच्चों को मुझे देना, बच्चे पढ़ाई में मन लगाएँ, गंदी चीज़ों से अपना मन हटा लें और गंदी चीज़ों में उन्हें इंटरेस्ट ना रहे, और इतनी सुख सुकून उनके अंदर आए कि अच्छा चले। और तब तक के लिए अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली ये शुक्राना सत्संग जो है वो मैं मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से
मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे कुत्ते की तरफ से और मेरे माता-पिता की तरफ से शेयर कर रही हूँ, जो कि गुरुजी के चरणों में हैं। और सत्संग में शेयर करूँगी, शुरू करूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एक्चुअली मैंने अभी सत्संग स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी शेयर करना, लेकिन सडनली बीच में आधा अभी हुआ ही था कि अपने आप सत्संग जो था वो बंद हो गया, क्योंकि जब आपके ऊपर नेगेटिविटी रहती है, बुरी चीज़ें रहती हैं, तो वो सत्संग भी नहीं होने देती हैं। और सत्संग मेरा आज मेन करने का रीज़न है कि मैंने सुना है कि सत्संग अगर शेयर करते हैं, तो शुक्राना सत्संग करते हैं, तो कष्ट जो है वो जल्दी कटते हैं। तो संगत जी, मेरे इधर जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ, मुझे ये पता चला कि मेरे घर पे बहुत जादू टोना जो है वो होता है। पहले से हो रहा है, वैसे तो बहुत सालों से, जब से मेरी शादी हुई है, लेकिन उसका मुझे पता नहीं था कि होता है। तो जब गुरु से मिली तो मुझे पता चला कि ये सब हो रहा है। और जब गुरुजी से मिलना हुआ तो गुरुजी ने जो सीवियर, जो मेरी ज़िंदगी में जो गंदे लोग थे, एकदम जो 100% श्योर थे, उनको गुरुजी ने मेरे से ब्लॉक करवाया। सोशल मीडिया के ऊपर से गुरुजी ने उनको हटवाया मेरे से। उनके फ़ोन में भी नंबर मेरे से ब्लॉक करवाए। और सास-ससुर का तो मुझे पहले ही पता था कि वो इस तरह के हैं। और मेरे कुछ एक रिलेटिव्स हैं जो कि मुझे कन्फर्म थे कि वो भी इस तरह के हैं। मायके पक्ष में भी मेरे अगर कज़िन्स वगैरह अगर कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो तो मालूम नहीं है मुझे। और इसमें से जो एक रिलेशन जो था, वो गुरुजी ने बहुत स्ट्रॉन्गली जो था वो ख़त्म करवाया, वो था मेरी नंद के साथ। जब से मैं जिस दिन से गुरुजी से मिली हूँ, धीरे-धीरे करके गुरुजी ने मुझे इतनी टेलीपैथी से मैसेज दिए मुझे कि ये जो है वो भी मेन कल्प्रिट है, जो कि हमारे ऊपर, मेरे घर के ऊपर जादू टोना करती है, ताकि हम चारों जो है वो मर जाएँ और जो पेरेंट का जो भी थोड़ा बहुत पैसा और मकान वगैरह है वो उसको मिल जाए। ये रीज़न है जादू टोना करने का, ऐसा मुझे सत्संगों में सुनने को मिलता है। अब संगत जी, इस बार भी, अब वैसे तो 2-3 साल से मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर जो है वो जादू टोने के कारण ही नाइलाज बीमारी जो है वो लगी हुई है, जो कि मुझे गुरुजी से मिलने के बाद ही पता चला था कि ये भी नेचुरल बीमारी नहीं है, ये भी जादू टोने के कारण ही आई है। तो अभी मेरे पति अंकल जो है वो बड़ी मुश्किल से खड़े हुए थे उस बीमारी से। तो अभी 15-20 दिन से, जिस दिन से वो अपने घर से आए हुए हैं, तो तब से उनकी इतनी तबीयत ख़राब चल रही है, उनको इतना ज़्यादा कफ़ हो रहा है और बीच-बीच में फ़ीवर आ जाता है कि अभी मेरा दिल डरा रहता है कि दोबारा से वो मतलब वो हॉस्पिटल वाली स्टेज में ना पहुँच जाएँ, या जिस मतलब खड्डे से हम निकले थे, दोबारा कुछ ऐसा ना हो जाए। तो मैं आजकल बहुत परेशानी में चल रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि एवरीडे गुरुजी तो रक्षा कर ही रहे हैं वैसे तो जादू टोने से हमारी। तो गुरुजी से यही विनती है कि गुरुजी मेरे पति अंकल की तबीयत को ठीक करें। इसी के साथ-साथ मुझे 5-6 दिन से ऐसे लग रहा है कि बहुत सीवियर जो है वो जादू टोना जो है वो हमारे ऊपर फेंका गया है। तो मेरे बेटे अंकल को 2-3 साल से ना, उसको सडनली जो है वो आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो अभी 5-6 दिन से, पिछले 5-6 दिन से उसका एक कपड़ा कटा था, तब से उसको अभी फिर से उसकी आँखों के नीचे जो है वो अंधेरा जो है वो छा रहा है, मतलब दिन में 2-3 बार उसको ऐसे हो जा रहा है। तो मेरी गुरुजी से इसके लिए भी मेरी गुरुजी से विनती है, अरदास है। अरदास कहते हैं, सत्संग में नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ कि मेरे पति अंकल की तबीयत की अरदास करती हूँ मैं। मेरे बेटे अंकल की तबीयत को गुरुजी सुधारें, जो भी उसको जादू टोने के कारण ये जो आँखों के नीचे आँखों के आगे अंधेरा छाता है, एक बार वो फेंट भी हो गया था। तो गुरुजी ये सब चीज़ें जो है वो ठीक करें, ऐसी मेरी गुरुजी से अरदास है। दूसरा क्या है कि जैसे मैं हूँ, 15-20 दिन से मुझे भी कफ़ चल रहा है, लेकिन ये तो चलो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, अपने आप ठीक कर देंगे गुरुजी, अपने आप ठीक हो जाएँगी। इसके साथ संगत जी, जब घर में जादू टोना एकदम से भेजा जाता है, तो मुझे मेरी जॉब में भी बहुत प्रॉब्लम होने लग पड़ी है पड़ती है। प्रॉब्लम ये होने लग पड़ती है कि सडनली ना मेरे कलीग्स का मेरे ऊपर मुँह बन जाएगा, या मतलब एकदम से सडन से मुझे वहाँ भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे जादू टोना आता है, या मेरी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तो क्या, मैं अभी बॉडी पेन ये सब मैं इतना परवाह नहीं मारती हूँ।
और मतलब इग्नोर करती हूँ मैं, क्योंकि अभी क्या करेंगे ना, अब रोज़ का ये झंझट है तो आप क्या करोगे? तो मैं मतलब उन चीज़ों को बेयर करते हुए चले जा रही हूँ। और जब जॉब में भी प्रॉब्लम आती है तो मैं ये गुरुजी का सारा दिन मंत्र जाप करती हूँ कि गुरुजी आप इन्हें ठीक करना है, ये भी जादू टोने के कारण जो भी दिक्कत आई है आप इन्हें हैंडल करनी है। तो इस तरह से दिन जो है वो निकलते जा रहे हैं। हालाँकि गुरुजी एवरीडे सेव करते हैं। थोड़े बहुत कष्ट तो देखिए हमको झेलने पड़ते हैं, लेकिन बस गुरुजी बचा लेते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और अंग-संग रह के बचाते रह रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी से यही विनती है कि गुरुजी कोई बहुत बड़ा नुकसान जो है वो घर में ना हो जाए, क्योंकि बहुत बुरी तरह के सत्संग आते हैं कि ये अकाल मृत्यु का योग है। मेरी बेटी आंटी मेरे पास नहीं रहती है, वो कहीं और पढ़ती है, तो उस बच्ची की भी रक्षा करें, क्योंकि बाकी तो क्या होता है, मैं बेटे को तो चलो फिर भी जल प्रसाद मतलब पिला सकती हूँ घर में। आज भी उसने बोला जब मैं अपने काम से आई कि मुझे 2-3 बार ऐसे फिर से आँखों के आगे अंधेरा हुआ, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा जब भी ऐसा हो तो जल प्रसाद पिया कर। हालाँकि बच्चे तो देखिए बच्चे हैं तो उनको कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सब करना है। लेकिन फिर भी मैं जब कोशिश करती हूँ, जब मैं जल प्रसाद पीती हूँ तो उसको भी पिला देती हूँ। तो दूसरा क्या है कि हाँ, गुरुजी को पता था शायद मेरे घर में बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ आने वाली हैं, तो गुरुजी ने मुझे लगभग आई थिंक 1 साल पहले मैं कहीं बाहर रहती हूँ किसी कंट्री में, तो जब मैं इंडिया में आई थी तो गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर में बुला के मुझे जल प्रसाद दे दिया था, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मेरे घर में रोज़ ये जादू टोना होगा और मुझे शायद ये प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो गुरुजी ने मुझे ऑलरेडी जल प्रसाद जो था वो मुझे ब्लेस करके दे दिया था। तो उसी के सहारे जो है वो मैं चले जा रही हूँ। मेरे लिए ये जल प्रसाद जो है वो मैं इसको अमृत मान के पीती हूँ कि ये अमृत है मेरे घर में और ये सारी बीमारियों से हमको काटेगा, सारे जादू टोनों से हमको काटेगा। तो बहुत मतलब ख़राब हालात जो हैं वो चल रहे हैं। और गुरुजी से मेरी यही विनती है कि गुरुजी ऐसे लोगों को जो मेरी ज़िंदगी को जिन्होंने हेल बना के रखा हुआ है, शादी के टाइम से लेकर अभी तक का हमारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ख़राब किया हुआ है। एक दिन हमने चैन का नहीं काटा जहाँ पे हम दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो। इतने मैं टैरोस को भी सुनती हूँ, सब भी यही बोलते हैं कि जब से शादी हुई है तब से तुम्हारे ऊपर जादू टोना हुआ है। उसमें भी ननद का और सास का नाम आता है, सास-ससुर का, और कुछ एक रिलेटिव्स का भी नाम आया है। तो मेरी गुरुजी से यही विनती है कि गुरुजी इस तरह के लोगों को भस्म करें। मैंने आज तक कभी किसी का ना तो बुरा किया, ना तो बुरा चाहा। तो फिर मेरी ज़िंदगी में क्यों, मतलब ये जो भी मेरी ज़िंदगी में ये जो भी राक्षसी लोग हैं, प्लीज़ उनको हमारी ज़िंदगी से दूर करें। उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जी ली हैं, 80-80, 90-90 साल उनकी उम्र हो गई है। ज़िंदगियाँ जी ली उन्होंने, उसके बावजूद भी वो हमारी ज़िंदगी खाने में लगे हुए हैं। एक दिन हमको चैन से नहीं जीने देते हैं। और ये जो मेरी जो ननंद जो एक नया चेहरा गुरुजी ने दिखाया है, प्लीज़ इस औरत को भी रोकें, इसको भी भस्म करें कि ये हमारे ऊपर इस तरह की तांत्रिक चीज़ें ना करे। मुझे वहाँ से वो कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है उस प्रॉपर्टी से, लेकिन एटलीस्ट हमें तो जीने दें, हमें अपना जो पैसा है उसको तो कमाने दें। हमारे काम के ऊपर बंधन डाला हुआ है। मेरी जॉब के ऊपर रोज़ तांत्रिक क्रियाएँ भेजी जाती हैं कि मेरी जॉब ही छूट जाए। बच्चों के करियर बाँध दिए गए हैं। तो गुरुजी से यही विनती है कि गुरुजी ये सारी चीज़ें खोलें, जो घर के हालात इतने ख़राब हुए पड़े हैं उनको सुधारें। और इसी के लिए मैंने आज शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि ये जो कष्ट आए हैं, ये कष्ट ठीक हों, जल्दी उतरें। और इसी तरह से गुरुजी अपने भक्ति मार्ग पर मुझे चलाए रखें। अपनी पूजा पाठ एवरीडे करवाएँ, क्योंकि एक-एक दिन करके ज़िंदगी जा रही है और मैं नहीं चाहती मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक-एक साँस अपनी भक्ति में लगाऊँ। मेरे बच्चों को अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स दें, उनको अपनी छाती से लगाएँ, उनको अपने साथ जोड़ें, उनसे भक्ति करवाया करें मालिक। इसी तरह से मेरे पति अंकल से भी करवाएँ और सबका वशीकरण भस्म करें, सबके ऊपर जो मारण क्रियाएँ भेजी जाती हैं, वो भस्म करें। और इस घर को प्लीज़ आप अपने चरणों में लगाएँ और
अपने साथ जोड़ के हमारी रक्षा करें। और इसी के साथ मैंने सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी। और राज अंकल को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं। और इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय ओम गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना संध्या वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ इस गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पिता सदा सहाय। शुक्रिया 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 मेरे परम पिता परमात्मा। शुक्रिया मेरे गुरु का। शुक्रिया शुक्रिया हर एक चीज़ का। शुक्रिया मेरे पूरे परिवार की तरफ से। शुक्रिया मेरी बेटी की तरफ से, नाती की तरफ से, मेरे दामाद की तरफ से, पति की तरफ से, बेटे की तरफ से, बहू की तरफ से, सभी पूरे परिवार की तरफ से। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु। शुक्रिया इतना सब कुछ देने के लिए मेरे गुरु का। शुक्रिया शुक्रिया। और संगत जी, गुरु जी ने टेलीपैथी के माध्यम से पहले दिन शाम को मेरे को सत्संग सुनवा कि बेटा बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, सत्संग सुन। तो मैंने सत्संग में, तो उसमें मैंने सुना और तेरा हल्के में ही कष्ट कट जाएगा। और शाम के समय में मैंने 7 बजे के आसपास किचन में गैस के ऊपर दूध गर्म करना रख दिया। और फिर बाद में दूध मैंने मंदी गैस कर दी। और मैंने अपने ग्रैंड फादर को एक कप दूध निकाल के रख दिया और बाकी ऐसे ही गैस चलती रही। और मैं किचन का दरवाज़ा खोल के अंदर कमरे में लेट गई, दरवाज़ा बंद करके। मेरे हस्बैंड बाहर खेतों में काम करने जा रहे थे और मैं लेट गई। और 9 बजे के आसपास मेरा इतना जी घबराया कि मेरा एकदम से सांस गिर गया। और मैं उठी जल्दी 9 बजे के आसपास। तो मेरे ससुर जी दूसरे कमरे में सास जी सोते थे, तो वह दूध पी के अपना बाहर निकले। देखा तो किचन के अंदर धुआं ही धुआं फैल रहा है और दरवाज़ा खुला। उन्होंने सोचा कि मैं चलो किचन का दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, खुला है, कहीं बिल्ली वगैरह आ जाए। तो उन्होंने देखा कि गैस के ऊपर पतीला दूध का रखा है और बिल्कुल धुआं उठ रहा और पतीला जल के राख हो गया। और अगर मेरे ससुर थोड़ी देर में नहीं आते और मेरा ऐसे में जी नहीं घबराता और मैं नहीं उठती तो पता नहीं चलता, पूरे घर में आग लग जाती और सिलेंडर वगैरह सब कुछ जल जाते। गुरुजी ने हल्के में ही काटने के लिए ये पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट काट दिया गुरुपा ने। और गुरुपा ने ही ये सब कुछ रोक दिया। शुक्रिया 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 करोड़ों बार अनंतम अनंतम शुक्रिया मेरे गुरु पिता का, जो पहले ही सत्संग में सुनवा देते हैं और अपने ऊपर हल्के में इसको काट दिया, वरना पूरे घर में आग लग जाती और पूरा घर जल जाता। लेकिन गुरुपा ने पहले ही बता दिया था, बेटा ये सत्संग सुन। और कई दिन से कह रहे थे कि तेरे किचन में कुछ हादसा होने वाला है किचन में। और मैं समझ नहीं पाई थी, बार बार उसका रेगुलेटर को देख रही थी। और गुरुपा ने ये सब कुछ इतना बचा लिया। शुक्रिया 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 मेरे गुरुपा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और इसी सत्संग को मैं अब शुक्राना सत्संग को मैं इसी वाणी के साथ विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय अनंतम संगत। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी चंद्रपुर से बात कर रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज फ्राइडे का दिन है और शाम हो गई है। अभी शाम के 7:15 7:30 बज गए हैं और मेरे गुरुपा के चरणों में मैं संध्या वेले शुक्राना समर्पित कर रही हूँ।
संगत जी, गुरुपा ने कहा है कि बेटा, मैंने तेरे बेटे के बहुत से कष्ट काटे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना गुरु पापा, इतनी बड़ी मेहर करने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट आया था जो तू सह नहीं पाती, इसलिए मैंने वो सब कष्ट अपने ऊपर ले लिया, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बेटा अपना ख्याल रखा कर, तू बहुत कमज़ोर होते जा रही है, कुछ अच्छी सी विटामिन्स की टैबलेट्स वगैरह खा लिया करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मुझे किसी टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं है गुरु पापा, मुझे तो आपका जल प्रसाद ही अमृत के समान है। मैं तो आपका जल प्रसाद पूरी श्रद्धा के साथ पीती हूँ, सुबह पीती हूँ, फिर नहाने के पानी में भी डालती हूँ, फिर स्नान करती हूँ, ताकि मेरे शरीर में मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी हो सब निकल जाए गुरु पापा। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना गुरु पापा, इतनी मेहर करने के लिए, बेटी को संभालने के लिए। गुरुपा, आप कहते हो कि बेटा तू टेंशन ना लिया कर, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो गुरु पापा, आप ही के भरोसे तो बैठे हैं हम, इसीलिए तो अब तक जिंदा है गुरु पापा, वरना तो हमारा क्या ही हो जाता गुरु पापा। लोग तो अपने ही लोग ऐसे दुश्मन बने बैठे हैं गुरु पापा, छुपे हुए शत्रु बने बैठे हैं सबके सब। क्या बताए गुरु पापा, आप तो सब जानते हो, मेरे परिवार की सब हालत जानते हो गुरु पापा। गुरु पापा, बस मेरी आपसे यही अरदास है गुरु पापा, बस बच्चों को कोई कष्ट ना हो गुरु पापा, बेटी जवाई और बेटा सुखी रहे, खुश रहे और प्रोग्रेस करते रहे और आपके चरणों में रहे गुरु पापा। आप उन्हें अपने चरणों में ले लो गुरु पापा, अपने चरणों में स्थान दे दो बच्चों को गुरु पापा। बेटा आज बहुत खुश था, कह रहा था कि मम्मा आज मुझे दूसरा अच्छा वाला केबिन मिला है, कि मेरा उस कंपनी में 2 साल हो गए हैं, तो मुझे नया लैपटॉप भी मिला। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप ही की मेहर है गुरुपा, जो बेटा दिन ब दिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और सीरियसली काम करने लगा है, पढ़ाई भी कर रहा है गुरु पापा। उसका और पढ़ाई में मन लगाइए गुरु पापा, उसका और पढ़ाई में मन लगाइए, वो भटकने ना पाए गुरु पापा। मुझे डर लगता है क्योंकि वो मेरे से बहुत दूर रहता है गुरु पापा, आप ही उसकी रक्षा कीजिए, उसका सहारा बनिए गुरु पापा, उसको अपने अंग संग लगाए रखिए गुरु पापा, अपने पास अपने चरणों से लगाए रखना गुरु पापा। बच्चों को, तीनों बच्चे, बेटा बेटी और जवाई बाहर देश रहते हैं कनाडा में, उनको भी अपने चरणों से लगाए रखना गुरु पापा, उनकी भी रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, आप ही की मेहर है गुरु पापा, जो हम जिंदा है, हमारी सांसें चल रही है, वरना तो हमारा क्या ही हो जाता गुरु पापा। गुरु पापा, आपने कहा है कि बेटा जल्दी से शुक्राना कर, तो गुरु पापा शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं उस दिन के बहुत करीब आ गया है, जिस दिन की प्रतीक्षा तू बहुत समय से कर रहा है। तूने हम पर अटूट विश्वास दिखाया और कभी हार नहीं मानी। अब हम तेरे इस विश्वास को सच करने जा रहे हैं। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं संगत जी, पुत्र अपनी तबीयत का ख्याल रखना शुरू कर दे मेरी बच्ची, तूने पूरा परिवार संभाल रखा है, तुम भी सबको खिलाने के साथ अच्छे विटामिन वाली दवा खाया करो, अपना भी थोड़ा ध्यान रख, कोई बड़ी बीमारी ना हो, मैं उसके लिए तुझे आज आशीर्वाद देता हूँ। अब हाजिरी लगा और सबको ये संदेश भेज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा, आपकी बेटी ने आपके चरणों में हाजिरी लगा दी है गुरु पापा। मुझे कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी बड़ी बीमारी ना हो गुरु पापा, आपकी बेटी नहीं सह पाएगी गुरु पापा। आप जानते हो गुरु पापा, इसलिए अपनी बेटी को संभाल कर रखिए गुरु पापा। बेटी की रक्षा कीजिए गुरु पापा और हिम्मत दीजिए, मुझे ताकत दीजिए गुरु पापा, मेरे शरीर में बल दीजिए गुरु पापा, ताकि मैं थकूं नहीं, चलती रहूं और हर काम को आगे बढ़कर करती रहूं। ये घर पूरा परिवार मुझे संभालना है गुरु पापा। इतने 30-32 साल से चलाती आई हूँ, थक गई हूँ मैं गुरु पापा, अब थक गई हूँ। इतना सब करने के बाद भी कोई पूछने वाला भी नहीं है गुरु पापा। हस्बैंड ने तो आज तक पैर की जूती बना के रखा है गुरु पापा। कुछ नहीं मिला इस परिवार में आकर, इनके घर में आकर कुछ नहीं मिला गुरु पापा। ना हस्बैंड का प्यार मिला कभी, ना केयर मिली, ना सच्ची मोहब्बत मिली, कुछ भी नहीं मिला गुरु पापा। बस बच्चों के सहारे इतने साल काटे हैं मैंने, और भी काटूंगी गुरु पापा, लेकिन अभी मैं थक चुकी हूँ, अभी मैं थक चुकी हूँ गुरु पापा। सॉरी संगत जी, अभी मैं थक चुकी हूँ गुरु पापा, लेकिन मुझे हिम्मत दीजिए गुरु पापा। आप नहीं दोगे मुझे हिम्मत तो और कौन देगा गुरु पापा। मुझे कभी मत छोड़ना गुरु पापा, अपने चरणों से लगाए रखना अपनी इस बेटी को गुरु पापा। गुरु पापा, मैं थकूंगी नहीं, मैं थकना भी नहीं चाहती गुरु पापा। मुझे और बहुत काम करने हैं, अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, हिम्मत से काम करना है, और मुझे थकना नहीं है गुरु पापा। गुरु पापा, मेरी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ा दीजिए, बहुत कम है मेरी इम्यूनिटी गुरु पापा। कुछ भी होता है तो जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ। वैसे भी आपकी बेटी गुरु पापा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत थक चुकी है। तो गुरु पापा, कोई पूछने वाला भी नहीं है इस घर में गुरु पापा। पति अंकल तो इतना गैरों जैसा बर्ताव करते हैं, शुरू से ही कभी नहीं पूछा गुरु पापा। एक पल के भी लिए इस इंसान ने मुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया गुरु पापा। फिर भी मैं इस घर में रह रही हूँ तो सिर्फ बच्चों के कारण। सॉरी संगत जी, बच्चों के कारण ही रह रही हूँ गुरु पापा, इसलिए मेरे बच्चों को हिफाजत से रखिए गुरु पापा, उन्हें संभाल कर रखिए, उन्हें आगे बढ़ाइए गुरु पापा। मेरी सासें हैं ये बच्चे गुरु पापा, आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी है, आपकी नाती है। इन्हीं के सहारे अब मैं जिंदा हूँ, और मेरे गुरुपा है ना, अब तो मेरे गुरुपा मुझे मिल गए हैं, तो अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा कहते हैं, संगत जी, सॉरी संगत जी, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू कर दिया है, जिसमें अब कोई रुकावट नहीं होगी। तुझे आगे बढ़ाने वाला हूँ। तेरी इनकम शुरू होने वाली है, इसमें से गरीबों को लंगर ज़रूर कराना। मैं तेरा खाता पैसों से भर दूंगा। तू दूसरों की मदद आगे बढ़कर दूसरों की मदद करना। जी गुरु पापा, शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना। सॉरी संगत जी,
आज की ये शाम तेरे जीवन की सबसे बरकत वाली शाम है। तुझे इतनी बरकत दे रहा हूँ कि अब जिस काम में हाथ लगेगा वो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। तेरी किस्मत खुल चुकी है, बस शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतनी मेहर करने के लिए शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरी तकलीफ दूर कर दी और सारे रास्ते खोल दिए। अब तू ये आशीर्वाद सबके साथ बांट, तेरा कल्याण होगा। जी गुरु पापा, शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना। गुरु पापा, मेरा आशीर्वाद मेरी सारी संगत परिवार के बहन भाइयों को मिले गुरु पापा। सब तक आपकी ब्लेसिंग्स पहुँचे गुरु पापा। ये सेवा देने के लिए भी शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं जा ऐश कर, क्योंकि अब तेरे घर में झगड़े नहीं, मेरे कृपा की रौनक और प्यार की गूंज रहेगी। शुक्राना गुरु पापा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का सबसे प्यारा संदेश। गुरुजी कहते हैं बेटा, मैं सब जानता हूँ तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, किसने तुझे धोखा दिया और कौन तेरे साथ सच्चाई से खड़ा है। सब मेरी नज़र के सामने है। जिसने तेरे साथ अन्याय किया है उसे उसी जन्म में अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तू बस अपने कर्म सही रख, नियत पवित्र रख, बाकी सब मैं संभालूंगा। मेरी कृपा तेरे साथ है। तेरे आसपास कोई भी बुरा इरादा लेकर आएगा तो पहले उसे मेरी शक्ति का अनुभव होगा। जब भी तू अकेला महसूस करेगी, मैं किसी रूप में तेरी मदद करने स्वयं आऊँगा। शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। आप ही को आना है गुरु पापा इस बेटी की मदद करने के लिए। कोई नहीं है इस बेटी के पीछे, आगे पीछे खड़े रहने के लिए कोई भी नहीं है गुरु पापा। कोई भी भाग कर आने वाला नहीं है। अगर मैं मरती भी रहूँगी खटिया पर तो मुझे पूछने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि अब मेरे बाबा है, मेरे गुरु पापा है मेरे पास। अब मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है गुरु पापा। संगत जी, अब मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु पापा है मेरे पास। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं खाली दामन भी भर देते हैं, हर मुराद भी पूरी कर देते हैं। जब देने पर आते हैं गुरु जी तो लिखा तकदीर का भी बदल देते हैं। जी गुरु पापा, आप तो कईयों की तकदीर बदल चुके हो, मेरी भी बदल देना गुरु पापा। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। गुरुपा, आप इतनी मेहर करते हो गुरु पापा कि हम लोग ठीक से शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं रोज़ रोज़ आपका। उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरु पापा, माफ़ कर दीजिए। संगत जी, गुरुपा कहते हैं गुरु जी की संगत। बेटा, आज शुक्रवार है, मैनू कुछ मीठे दा भोग ज़रूर लगाई। आज लगाया तेरा एक भोग और तेरा कितना एक शुक्राना तेरे जीवन में हमेशा के लिए नई मिठास भर देगा। तेनू नहीं पता कि कितनी बड़ी आफत आने वाली थी, जिसे मैंने बिना तुझे एहसास कराए सारा 100% कष्ट अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि तुझ में इतनी ताकत नहीं जो तू किसी भी कष्ट को झेल सके। जी गुरु पापा, शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों की तरफ से, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से, जवाई की तरफ से शुक्राना गुरु पापा, मेरी तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु पापा। मैं जानती हूँ गुरु पापा, आपने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत अपने ऊपर ले ली होगी गुरु पापा। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, अब मैं मंत्र जाप के साथ यही विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे परमात्मा, नाम तेरे दा रंग है चढ़िया, न दाता तेरा पल्ला फड़िया। पल पल याद करा मैं तेनू, हो ना जिसे सहारा मैनू। जल्दी कोई संकट आवे, देके हाथ बचाई, तू मेरा राखा सब निभाई। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। परमात्मा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आप मेरे रखवाले हो, सब निभाया और निभाना बाबा। जय गुरु जी। बाबा, आपका आशीर्वाद है। सफलता तो तेरी पक्की है, चाहे तेरे खिलाफ कोई भी साजिश रच ले, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि तेरे साथ तेरे गुरुजी है। बस तू हिम्मत और हौसला मत हारना, मैं कदम कदम पे तेरे साथ हूँ। शुक्राना कर और आगे बढ़। बाबा, इससे बड़ा आशीर्वाद कौन सा होता है जो कदम कदम पे आप मेरे साथ हो। फिर मुझे किस बात की चिंता है दाता। बाबा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। बेशकीमती दौलत जो है वो आप हो बाबा। बहुत आप हो मेरे लिए। बाबा, आपने ये भी कहा कि बेटा तूने अपने सपनों को त्याग करके सबका भला सोचा है, पर तेरे सपने अधूरे रह गए। अब मैं देख तेरी कैसे मौज करता हूँ। जो सपने तूने देखे हैं वो सब पूरे होने वाले हैं। सॉरी, ये मेरे घर में लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आप ही सब करोगे, मैं कौन होती हूँ कुछ भी करने वाली। कुछ भी नहीं कर सकती हूँ मैं बस आपकी प्रार्थना, आपको स्मरण कर सकती हूँ, आपका मंत्र जाप कर सकती हूँ, आपको प्रार्थना कर सकती हूँ। संगत जी, गुरु जी से प्यार करने वालों को कोई हरा नहीं सकता। उनकी कृपा कोई शब्दों में बता भी नहीं सकता है। जिसके चलते जिसकी चलती है वो नौका, उसे कोई डुबा नहीं सकता है। कायनात भी बदलनी पड़े वो बदल देते मेरे गुरु जी, मेरे सदगुरु महाराज। प्रभु सदगुरु महाराज के संगत जी, सदगुरु के वचनों तो खुद ईश्वर भी ठुकरा नहीं सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, जब आप कहते हैं जब तुम्हारे काम अटक जाए, जब रास्ता ना मिले तो चिंता मत करो, इस पवित्र रूप को श्रद्धा से देखो और प्रेम से बांटो और देखना कैसे गुरुजी तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर देंगे। सब काम अपने आप समय पर सब पूर्ण हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक स्वरूप बहुत, बाबा के तो हर स्वरूप परमात्मा साक्षात है, तो उस पे ये लिखा हुआ था सबके साथ बांट, और ये स्वरूप को प्रेम से
श्रद्धा से देखो, सब काम हो जाएगा। बाबा, आपका गुरुजी नाम लेते ही सब काम होता है बाबा। आपके मंत्र जाप में तो बहुत बड़ी शक्ति है बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप और आपने ये सब हमें दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमारा जीवन ही बदल डाला है दाता। जीवन की दिशा बदल डाली है, जीने की राह बदल डाली है, हमारे विचार बदल डाले हैं। हमें इतनी अच्छे थॉट से भर दिया है। हम जो दूसरे विचार करते थे, वो जो नाकाम के थे, वो आपने दूर कर दिए। अभी जो भी सद्बुद्धि, सत्काम, सेवा, परोपकार, सच्ची भावना, अच्छे थॉट्स, ये सबसे हमें भर दिया। इसके लिए आपका कोटि कोटि सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, सॉरी। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कभी किसका बुरा न करूं, बुरी सोच ना आए, कब बुरे काम में खड़ी ना रहूं, किसी का दुख का कारण न बनूं। मेरी वाणी में नम्रता रखूं, सबके साथ अच्छा संबंध रखूं, सबके साथ विश्वास और प्यार से रिश्ता रखूं, बड़ों का आदर सम्मान करूं, सभी से प्यार करूं, छोटों से प्यार करूं बाबा। और हमेशा जो करूं वो सही काम करूं, सच्चा काम करूं, आपको जो पसंद आए वैसा काम करूं। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्र है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से सुबह का 9 बजे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी जीने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे, बहुत न्यारे, बहुत मेहरें करते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगती हूँ, आज की, कल की, इस जन्म, पिछले जन्म की कोई भी की गई गलती गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ। उसके बाद माफ़ी, आज सुबह अमृत वेला नहीं कर पाई, तबीयत ठीक नहीं थी, सर्दी भी थी और न जाने कौन सी नेगेटिविटी थी जो उठने नहीं देती, मैं नहीं जानती। लेकिन जब जब मैं जोत जगाने आई तो मैंने अपना गुरु पाका
शुक्राना सत्संग करना है, क्योंकि गुरु जी को मेरे गुरुपा को शुक्राना सत्संग बहुत पसंद है और उन्होंने मुझे अमृत वेला और संध्या वेला की शुक्राना सत्संग की सेवा सौंपी हुई है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं करूं, लेकिन न जाने कभी कभी कैसे छूट जाता है। कल शायद मैंने संध्या वेले का भी शुक्राना किया, लेकिन वो अपलोड नहीं हुआ। मैं नहीं जानती क्या वजह है, गुरुजी ने नहीं कराना चाहा या क्या रीज़न था। गुरुजी अपने चरणों में रखिए, अपने अंग संग सहाय रखिए। गुरुजी हर पल आपके साथ ही रहे। गुरुजी सबदे भला करना, सर्वत्र भला करना, सबदे दुखा न दूर करना, सबदी झोलियां भरना, सबदा भला करना, सर्वत्र भला करना, सबदी झोलियां भरना, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਨਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੀ ਬਸਾਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ खुशियाँ देना, सुख देना, उनका घर बन जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी जो मैं मुझे बोलने में भूल चुक होगी तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी।